गालियां सिखाई हो, हम उससे ये कह सकते गाली बोलना मना है? नहीं ना, नहीं ना, नहीं कर सकते। सुन, माँ पारसा होती है ना और बेटा पैदाइशी वली भी होता है, तो फिर भी माँ हाथ पकड़ के कहती है अब्दुल कादिर परदेश जा रहा है बेटे, झूठ ना बोलना कभी। हाय हाय हाय, क्योंकि माँ अच्छी थी, माँ अच्छी थी। आज 10 रुपए दे करके दुकान से बच्चा 10 रुपए भी ले आ रखा है, धनिया भी ले आ रखा है, 10 रुपए भी ले आ रखा है, हरी मिर्च भी ले आ रखा है। फिर माँ ये नहीं कह रही बेटा गलत किया है, बल्कि कहती मेरा बब्बू कितना चालाक हो गया है, पैसे भी बचा लाया, धनिया भी ले आया। जब बच्चों की इस तरह हौसला अफजाई होती है तो फिर बेटे इबादत गुजार नहीं बनते हैं, डकैत और दज्जाल और कज़्ज़ाब बना करते हैं। अपने बच्चों की नस्ल, अपनी नस्लों पर तरबियत का खास ख्याल रखें। अपने बच्चों को तालीम ऐसी दे कि वो आगे बढ़ के कहें कि मेरे बाप ने कभी झूठ बोलना नहीं सिखाया है, मेरे बाप ने कभी गलत बोलना नहीं सिखाया है। अपने बच्चों को ऐसी तालीम दो खुदा की कसम कि वो जहां भी रखे तुम्हारे नाम से पहचाने जाने लगे, और उनकी तरबियत को देख के लोग कहें अगर बेटा इतना सच्चा है तो बाप कितना अच्छा रखा होगा, बाप कितना अच्छा रखा होगा। ये तभी होगा जब खून पसीने की कमाई से हलाल लुक़मे खिलाए गए होंगे, मुस्तफा का दीन मदरसों में सिखाया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपसे मेरी गुजारिश है, खास करके नौजवान रिश्ते हुजूर से मजबूत कर लें। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। चैलेंज करता हूँ, मेरा तो दावा है जो हुजूर का नहीं वो किसी का। क्या बात है, क्या कहना, हुजूर का नहीं वो किसी का नहीं है, जो हुजूर का नहीं वो किसी का है ही नहीं। रिश्ते हुजूर से मजबूत करो, और रिश्ते मजबूत करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है 4 दिन नारा लगा दिए फिर छुट्टी। रिश्ता मजबूत करने का मतलब ये, कभी हजरत की बारगाह में आओ और कहो हजरत एक वजीफा ऐसे बताओ जिससे मैं खुदा के करीब हो जाऊं। एक वजीफा ले लो और उसी को पढ़ना शुरू कर दो, उसी को पढ़ना शुरू कर दो, फिर जिंदगी में वो वक्त आपके आएगा, वो जलवे आपकी जिंदगी में होंगे कि आप दुनिया और माफिया से बेनियाज होंगे। और फिर उसके बाद अल्लाह वो करम करेगा तुम पे कि तुम अपने घर से बैठे बैठे हुजूर का मदीना देख सकते हो। सुभान अल्लाह, हुजूर का मदीना देख सकते हो। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप रिश्ते हुजूर से मजबूत करें, दीन सीखे, शरीयत सीखे, हराम से बचे। आखिरी बात कह दूं, एक काम और बंद कर दो, एक काम और बंद कर दो। वो काम यह है कि जहेज की जो डिमांड चल रही है ना, इसे खत्म कर लो। इस पे तकरीर नहीं करनी है मुझे, इस पे बात कहनी है आपसे और सुननी है आपसे। बताओ ये डिमांड करना सही है कि गलत है? सारे बोले यार गलत है कि नहीं है? सारे ही जानते हैं गलत है, फिर मांगते भी हम ही लोग हैं। ये उलमा बैठे हुए हैं, इनकी जूतियों को सर का ताज बना के कह रहा हूं, जो जहेज मांग के लिया जाता है वो जहन्नम का ईंधन होता है, वो जहन्नम का ईंधन होता है। हमारे एक अमल को अगर हम बेहतर कर लें ना, ये जहेज वाला जो है, ये डिमांड अगर खत्म कर लें तो इर्तिदाद पे बहुत बड़ी पाबंदी लग सकती है। जो बच्चियां गैर मुस्लिम हो रही है ना, इस पे बहुत बड़ी रोक लग सकती है। और जो बेटियां भाग करके शादियां कर रही है ना, ये भी बंद हो जाएगा। हम सिर्फ इस काम को करें कि डिमांड खत्म कर दें। इसी इलाके में एक नौजवान ने शादी की थी और उसने मुझे बुलाया, मैं उसकी शादी में आया। उसने कहा कि हज़रत जी मैंने आपकी तकरीर सुनी थी, इसलिए मैंने बिना किसी जहेज के और बिना किसी बारात के निकाह किया है। वाह वाह वाह। मुझे एक बात बताओ, अगर वो 100-200 लोगों को नहीं भी लेके गया, 250 लोगों को उसने बोटी ना भी खिलवाई, क्या फर्क पड़ा? क्या बात है, क्या कहना। यकीन करें उसके तज़किरे गलियों में भरे बुलाई के साथ हों, लेकिन हुजूर के मदीने में उसकी बातें बड़ी अच्छाई के साथ हो रही हैं। हुजूर के शहर में उसके चर्चे होते होंगे, तो क्या हम नहीं चाहते हमारे चर्चे भी हुजूर के गुंबद खजरा में हों? हमारी बातें भी अबू बकर उमर के बीच में हो? वाह वाह वाह। अगर ये चाहते हो तो फिर निकाह आसान करो, बहुत उम्दा। और इतना आसान करो कि आप नफका खुद अदा करो। बीवी के लाए हुए बेड पे नहीं सोना है, अपने कमाए हुए बिस्तर पे सोना है। वाह वाह। बीवी के लाए हुए बर्तनों में रोटी नहीं खानी है। बेगैरत भी बहुत बड़ा है, उसी के बाप के दिए बिस्तर पे सो रहा है, उसी के बाप के दिए बर्तनों में खा रहा है, उसी के बाप के दिए हुए जूते पहन रहा है, उसी के बाप के दिए हुए कूलर में लेटा है, उसी के बाप के दिए हुए पंखे के नीचे लेटा है, और फिर भी कह रहा है 2 मिनट में निकाल के खड़ा कर दूंगा। 2 मिनट में औकात क्या है तू निकाल के खड़ा कर देगा? कभी झांक के तो देख, पैर से लेके सर तक, बल्कि टोपी
अभी भी तेरे सर पे बेटी के बाप की है, तेरी औकात इतनी नहीं है कि तू एक बिस्तर खरीद के ले आता। ये तो बेटी वाले का एहसान है जिसने बिस्तर भी दिया के बेटी भी दी है। एहसान है बेटी वाले का जिसने तुझे गल्ला भी दिया के बर्तन भी दिए है। एहसान है बेटी वाले का जिसने तुझे जहेज भी दिया है, गाड़ी भी दी है। वो गैरत कर, इसका एहसान मान। खुदा की कसम ये करने की जरूरत तो तब करता जब बिस्तर तेरा होता, गाड़ी तेरी होती, कुर्सी तेरी होती, बर्तन तेरे होते, कमाई तेरी होती। गैरत आनी चाहिए। उसके दिए हुए पे खा रखा के उसी को आके दिखा रखा के इतनी जुर्रत ना करना कहीं कयामत में हिसाब देने में देने के लेने के देने ना पड़ जाए, मुश्किलें इतनी ना खड़ी हो जाए कि जन्नत मुश्किल हो जाए। खुदा के वास्ते किसी का बोझ ना बनना, बल्कि किसी का बोझ हल्का कर दो ताकि कयामत में आओ तुम किसी के थोड़े जगह से राजी हो जाओ। अल्लाह तुम्हारी थोड़ी नेकियों से राजी हो के तुम्हें जन्नती बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बंद करो ये तमाशे, हद हो गई। कह रहा बुलेट मिली है, मर्सिडीज मिली है, इसे एक्सीडेंट होने में देर नहीं लगती है। अल्लाह अल्लाह। कह रहा अल्लाह का शुक्र है 6 एयरबैग है, और जब अल्लाह मारने पे आता ना तो 8 भी फेल, क्योंकि जिंदगी और मौत का मालिक अपने रब का नाम जोर से लो। जिंदगी मौत का मालिक जोर से कौन है? कौन है? अल्लाह है। 6 नहीं 18 एयरबैग लगा ले। जब घर से निकल के जाके निकलता हुआ कहेगा ना अल्लाह करे तेरी सूरत में देखूं, और वो भी कहेगी पलट के नाम। जब दोनों तरफ से ये जुमले निकलते हैं ना तो फिर रोड पे चिपके हुए लोग मिलते हैं, रोड पे चिपके हुए लोग मिलते हैं, फिर खुर्च खुर्च के उठाना पड़ता है, खुर्च खुर्च के उठाना पड़ता है, गठनियां बन जाती है, चेहरे नहीं पहचाने जाते। मैं नौजवानों से कहूंगा खुदारा चेहरों पे दाढ़ियां जरूर रख ले, सुभान अल्लाह, क्योंकि हाथ से आजकल पहचान मिटा दे रहे हैं। जरूरी है कि आईडी हो ना हो, नहीं होती ना आईडी। चेहरे पे बाल रख लो सुन्नत के हुजूर की, टोपियां सर पे रखा करो। खुदा की कसम अगर रोड पे चिपक भी जाओगे ना तो चेहरे के पास ये गिरे हुए बाल बता देंगे, टोपी का रंग बताएगा। इसे लावारिस ना समझना, ये वो है जिसका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ऐसे हो जाओ नौजवानों कि मौत भी हमारी शनाख्त न मिटा सके। ऐसी जिंदगी गुजारो यार, ऐसी घर से कह के जरा तेरी शिकल ना देखूं, वो करी तू रोड पे दब के मर जा। सुन मेरे अजीज, फिर तू 10 एयरबैग लगा ले। अगर अल्लाह को बुरी लग गई ना तेरी बात, जो नेमत और रहमत उसने तुझे अता की, अगर तूने नाशुक्री की, वो तुझे 10 एयरबैगों के अंदर भी ऐसा मार देगा कोई पानी पिलाने वाला नहीं होगा। घर से निकला करो, एक दूसरे की दुआएं लेके निकला करो। फरमाया गया आयतुल कुर्सी पढ़ के जब औरत शोहर पे दम कर देती है ना, फिर दुनिया की कोई भी ताकत मर्द को खैरियत से आने जाने से रोक नहीं सकती, वाह वाह, रोक नहीं सकती। इसलिए मेरे अजीज कुरान सीखो। हजरत हेलमेट भी हमें याद है, सीट बेल्ट भी हमें याद है, एयरबैग भी हमें पता है, सारी चीजें लगा रहे। अगर नहीं है ना तो आयतुल कुर्सी याद नहीं, आयतुल कुर्सी याद नहीं है। क्या छोड़ो मौलाना की बात है, हेलमेट बचाएगा, आयतुल कुर्सी क्या बचाएगी? मैंने कहा सुन, रब के नाम में बड़ी बरकत है। हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है। चलूं आगे थोड़ा सा, चलूं बोल दे जरा या रसूल अल्लाह। मैं बताने लगा हूं मदरसा क्या चीज और रब के नाम में बरकत क्या है। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है। बाप बेटे आ गए, आके मुलाकात की ना तो हजरत उमर कभी बाप का चेहरा देख रहे हैं, कभी बेटे का। तो बाप कहने लगा हजरत इतनी गौर से क्या देख रहे हैं? फरमाने लगे मुझे ताज्जुब हो रहा है, जैसे तेरा चेहरा वैसे तेरे बेटे का चेहरा है, वाह वाह, हूबहू हो दोनों एक जैसे। तो बाप कहने लगा ये भी कोई ताज्जुब की बात है, मैं इससे बड़ी ताज्जुब की बात ना बताऊं? वाह वाह। हजरत उमर कहने लगे क्या बात बता? उसने कहा सुने हजरत, ताज्जुब की बात यह है कि मैं तिजारत के लिए परदेश जाने लगा। आज का दौर नहीं था ना, लिया टिकट और मुंबई, लिया टिकट और पुणे, लिया टिकट और कोयत, लिया टिकट और सऊदीया। पैदल के सफर होते थे, लोग थक जाते थे, कई कई महीने भी गुजर जाते थे, कई कई दिन भी गुजर जाते थे। कहा बेटी बीवी उम्मीद से थी हुजूर मैं जाने लगा। मैं जब दरवाजे तक आया ना, बीवी मुझसे कहने लगी सरताज। कहा हाँ। कहा जा रहे हो? कहा हाँ। कहा बीवी उम्मीद से थी। उसने पेट पे हाथ रख के मुझसे कहा कि इसे किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? कहा हुजूर मैंने कह दिया कि मैं इसे अल्लाह के सहारे छोड़ के जा रहा हूँ। कहते मैं चला गया और जितने दिन काम के थे मैंने काम किया, वापस आने लगा ना तो विलादत के दिन पूरे हो गए। जब विलादत के दिन पूरे हो चुके
मैं वापस आ रहा, सोच रहा था बेटा होगा तो ये नाम रखूंगा, बेटी होगी तो ये नाम रखूंगा। का ये सोचते सोचते मुश्किल से वतन आया। जैसी मोहल्ले में पहुंचा, दरवाजा पे बंद ताला लगा देखा। मैंने कहा ये क्या बात है, मोहल्ले के लोग मुझे देख के आ गए। मैंने कहा क्या हुआ? कहा मेरे बीवी को छोड़ के गया था, ये ताला कैसे लगा है? एक बूढ़े की आंख में आंसू आए। कहा 3 दिन हो गए, उसका इंतकाल हो गया। हमने काफी तरह इंतजार किया, तू नहीं आया, तेरे बगैर हमने उसे दफन कर दिया। खातून ने जब खातून को इंतकाल के बाद हम दफन कर चुके, हम तेरी राह देखते रह गए। इतना सुना शोहर की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा हुजूर, मैंने मोहल्ले वालों से कहा कि मैं वो कम नसीब हूं जिसे बीवी का जनाजा ना मिल सका। मैंने लोगों से कहा बच्चे का क्या हुआ? कहा वो भी मां के शिकम में था, हमने ऐसे ही उसको दफन कर दिया। अल्लाह अकबर। वो कहता सरकार, मैंने इतना सुना, मैं बेकरार हो गया। मैंने कहा चलो काम करो, मुझे बीवी की कब्र दिखा दो।